क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल पेपर, जो कि सुबह आपको 9 बजे ठीक परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। अब जिस बच्चे को विश्वास हो कर लेना, बाकी मत करना, ठीक है। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस √3। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल है c1 बाई c2, तो इस तरह का जो समीकरण युग्म का हल होगा ना, वो होता है अनंता अनेक हल। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0 में मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और भिन्न होगी। यहां पर मैंने आपको ये बता भी दिया, 5 आंसर आएगा निकल कर, ठीक है। एपी 10 7 4 का तीसवा पद यहां पर देखिए, तो ये ए का मान हो गया 10, 29 इंटू डी का मान आ जाएगा माइनस का 3, और ये जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 87 में से 10 घट जाएगा, -70 आंसर आ जाएगा। चलिए इसका जाएगा 16:81। √2 जो होता है एक, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। यदि इसका मान 1 है तो y का मान भी 1 आएगा। किस तरह आएगा वो आप सोल्व करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण है ये, और इसका भारतीय गणितज्ञ कौन किन्होंने सूत्र दिया था, श्रीधराचार्य जी ने, ठीक है। यहां से देख सकते हैं इसका मूल आपका बनेगा, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का अंतर आपका सार्वंतर कहलाता है। चलिए अगले आगे देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं। त्रिघात बहुपद है, त्रिघात को कहते हैं 3 घात वाला, ये आंसर है। रेखिक बहुपद है तो ये आपका जिसकी घात 1 नजर आए। द्विघात समीकरण के मूल यहाँ पर एक प्लस का 1 आ जाए, एक माइनस का 1 आ जाए, तो ये आंसर है। और द्विघात समीकरण इसके मूल कौन से निकलेंगे, तो एक तो 0 आएगा और एक ये 3 जाके प्लस का आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पर समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग जो होता है ना, ये यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है। ये यहाँ पर आपका ऐसा आएगा, ये 5वां में लिख देता हूँ, ये कौन सा छठा है ना, छठा, ऐसा आएगा एस एन इक्वल, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस, हाँ ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, याद रख लोगे। चलिए सत्य सत्य बताना है, तो पहला है आपका यहाँ पर देखिए 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो भैया ये तो अपरिमेय है, इसलिए असत्य बात हो गई। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल सत्य है। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के केवल एक ही हल, दो हल होते हैं जाना जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, असत्य है। ax प्लस बी इक्वल 0 का द्विघात समीकरण क्या बनेगा आपका, बन जाएगा ये a, देखिए ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, और ये b बटा है माइनस का b बटा a, सॉरी यहाँ पर क्या बोला उसने, ए एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण नहीं है भैया, मैंने उसके मूल ज्ञात कर लिए थे। देखिए द्विघात समीकरण है क्या, ये नहीं है, क्योंकि घात इसकी 1 है, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई, असत्य हो गई। अब एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी, जो बच्चा वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, प्ले लिस्ट सेपरेट आपकी बना रखी है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, पेपर से मतलब नहीं है यार भैया, है ना। पेपर तो क्या है, समय समय के अनुसार अकॉर्डिंग बदलते रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप तो क्या पेपर के टाइम पे पेपर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला भी दे देंगे, रियल पेपर आएगा तो उसको भी कन्वर्ट करके आपको बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर आप अच्छे से मेहनत करो, वार्षिक परीक्षा में रियल पेपर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार ठीक है चैनल के साथ जुड़ो और सिलेबस को पढ़ो, यहाँ से मतलब नहीं, आप एक बार मेहनत तो करो। मैं आपको 5 से 7 सेट ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा आईएमपी क्वेश्चन हो गए, और यदि आप कहोगे ना तो मॉडल पेपर की तरह निकाल दूंगा, ठीक है। एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है ना, गए साल भी मैंने 4 तरह के पेपर निकाले थे ना इंत में भी, ठीक है। और जो बच्चा उस साल पढ़ा था पूछ लेना आप, 4 सेट में से फंसता है भैया, एक सेट में से थोड़ा कम फंसता है कभी कभी। क्या एमपी बोर्ड इसे थोड़ा लीक थोड़ी करने देता पेपर, इतने तो आप भी जानते हो यार, थोड़ी सी बात, ठीक है। तो ये 100% आएगा, ठीक है, सिलेबस का। चलिए संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो 156 के यदि आप गुणनखंड करोगे ना, तो ये गुणनखंड निकल आएगा आपका 2 की घात 3, मैंने पहले से निकाल रखे हैं, तो 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 13,
रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रेखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करिए। तो भैया देखिए कितने सेव संतर है? 2 है तो 2x लिख दो, 5 सेव है तो 5y लिख दो, इक्वल रुपये कितने छुड़ा ली तुमसे? 70, तो 70 लिख दो। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी के मूलों का योगफल कितना होगा? ठीक है, तो मूलों का जो योगफल होता है ना वो होता है माइनस का बी बटा सी। ठीक है, तो मूलों का योगफल, तो ये योगफल होता है माइनस का बी बटा सी। और गुणनफल रहता तो सी बटा है। ठीक है, और आगे आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसको उधर लेके जाएंगे ना, कुल मिला के बात ये 10वां पद ज्ञात करना। 10वां पद यानी कि ए टेन, और ए टेन आप ज्ञात करोगे ना तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना अपने को ए टेन इक्वल ए प्लस 9d। ए का मान तो 2 है प्लस 9 इंटू डी का मान कितना जाएगा? 5 जाएगा। 9 पंजे 45, 45 और 2 आपका आ जाएगा 47। तो इसका जो मान निकल जाएगा वो 47 आ जाएगा। अब ये जो सारे सवाल है ये मैंने आपको देख लीजिए वीडियो बना दूंगा सेपरेट, बहुत ही जल्दी शाम तक ही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यदि बाद में यहाँ पर वीडियो आप देख रहे हैं तो तभी तक तो आपको मिल जाएगा। जैसे चैनल पर जाओगे चैनल आर्ट में लिखा रहेगा, उसमें सारा पढ़ाया रखा है। ठीक है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी का भी वीडियो बनाऊंगा आराम से बनाऊंगा भैया, क्योंकि आपके पास समय बहुत है अभी तो 22 तारीख है। पर मेरी इच्छा ये है कि आप अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, ये क्वेश्चन ये वार्षिक में भी आपको काम देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये कर लोगे इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जांच कीजिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 की पावर घात 3 है, समीकरण है या नहीं है? ध्यान से देखिए आप तो। ठीक है, यहाँ से समांतर श्रेणी है, बढ़िया से मेहनत कर लेना और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, सॉरी गलती से 17 क्वेश्चन तक आ गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ठीक है, अच्छी मेहनत कर लो और अच्छे से कंप्लीट कर लो, यही चीजें आपकी परीक्षा में आएगी, 100% आएगी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए।